क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाः चलाओ अर्जुन। उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा है। जिसको मत, मैं कहता हूँ मान चलो। ये गलत है। युद्ध में कुछ गलत सही नहीं होता अर्जुन। बाण चलाओ, बाण चलाओ। नहीं माधव नहीं, यदि इस समय मैंने बाण चला दिया तो जीवन भर मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती रहेगी। एक निहत्थे पर प्रहार करने का पाप मत चढ़ाओ माधव। पहिया कीचड़ में फंसा, वो निहत्था है, असहाय है, और एक असहाय पर प्रहार करना युद्ध के सिद्धांतों के खिलाफ है। मुझसे ये बाण मत चलवाओ माधव, मैं बाण नहीं चला सकता। समय और भाग्य संसार को रचते हैं, और ये संसार सिद्धांतों को। यदि असहाय पर प्रहार न करके तुम अपने सिद्धांतों पर अड़िग हो, तो तुम समय और भाग्य की अवहेलना कर रहे हो। पार समय ने उसके रथ के पहिए को कीचड़ में धंसा है, और वो निहत्था है क्योंकि भाग्य चाहता है कि ऐसा हो। परंतु ये क्या उसने सोचा था जब दुशासन पांचाली के शीलहरण को आकुल था? तब सोचा था जब दुर्योधन ने तुम्हें तथाकथित पांडु पुत्र कहकर तुम्हारा अपमान किया था? तब सोचा था जब अबोध अभिमन्यु की हत्या हुई? नहीं पार्थ, नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। अपना गांडीव संभालो, बाण चलाओ अर्जुन। नहीं अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भी धरती में धंसा है, और मैं निहत्था हूं, और तुम एक निहत्थे पर प्रहार नहीं कर सकते। बाण चलाओ अर्जुन, बाण चलाओ, बाण चलाओ अर्जुन। ये आपने क्या किया माधव? ये आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है कर्ण। ये तुम्हारी नियति थी। अधर्म का अंत यही होता है, और तुम सदैव अधर्म के साथ खड़े रहे। अधर्म? ये धर्म और अधर्म क्या होता है माधव? जो आपने किया वो मेरे लिए अधर्म, अच्छा जो मैंने किया वो आपके लिए अधर्म। फिर क्या धर्म, कैसा धर्म माधव? उत्तर दीजिए माधव, यह आपने क्यों किया? क्योंकि ये मेरा धर्म युद्ध था कर्ण। धर्म युद्ध?
बहुत गुनाह जाना था कि धर्म युद्ध था। यह दो विचारधाराओं के मध्य का युद्ध था माधव। यह दो विचारधाराओं के राज्य के स्थापना का युद्ध था। आपको क्या मिला माधव? न राज्य, न प्रजा, न संपत्ति। फिर आप यह युद्ध क्यों लड़े? क्योंकि आप अपने विचारधारा के राज्य की स्थापना करना चाहते थे और दुर्योधन अपने। सच कहिए माधव, यदि दुर्योधन आपके विचारों को मान लेता तो आज वो आपके पीछे न खड़ा होता और पांडव एक एक करके इसी प्रकार इस रणभूमि में मर रहे होते। दरअसल आप अपने विचारों के आगे विवश थे माधव। हाँ था, मगर तुम भी तो थे कर्ण। यदि युद्ध दुर्योधन और मेरे विचारों के मध्य में था तो तुम बीच में कैसे आए कर्ण? अपने सिद्धांतों के कारण माधव। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं कर्ण। नहीं माधव, सिद्धांत विचार नहीं होते। विचार परस्पर बदलते रहते, किंतु सिद्धांत सदैव अडिग रहते हैं। परंतु आज आपको इस रण क्षेत्र में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों के सिद्धांत भी बदल जाते हैं माधव। आपने अपनी लालसा को शांत करने के लिए क्या क्या नहीं किया। युद्ध की घोषणा की, उसकी संरचना की, भावनाओं से मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए आप मुझे यह बताने आए कि मैं कुंती की अवैध संतान। आपने मां को भेजा, वो भी ऐसे समय पर जब मैं युद्ध के लिए बल और मनोबल दोनों संचित कर रहा था माधव। आपको भय था माधव, आपको भय था कि मैं घातक सिद्ध होऊंगा, इसलिए आपने मेरे दान धर्म का लाभ उठाकर अर्जुन के पिता इंद्र को भेजा मेरे पास मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। क्या आपके कहने पे शैली नहीं आती माधव? अरे कैसा शर्त भेजा था आपने जो सदैव अपने योद्धा का पान कर उसका आत्मविश्वास तोड़ता रहा। ये तुम जानते हो कर्ण, मगर क्या ये संसार ये कटु वचन मानेगा?
कैसे मानेगा माधव? अब तो यवनिका के पीछे रहकर वहीं से हर न्याय और सिद्धांत और हर विचार को तोड़ा मरोड़ा है। यदि मैं मान भी लूं कि मैंने ऐसा किया, तो क्या तुम इस गंदगी से बचे रहे कर्ण? कहा था तुम्हारा पौरुष जब द्रौपदी के वस्त्र हरे जा रहे थे? सब कुछ क्यों नहीं कहा जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया? क्यों साथ दिया जब अबोध अभिमन्यु की हत्या कई दिग्गज महारथियों ने मिलकर की? यदि आरोप मुझ पर है कर्ण, तो तुम भी इससे बचे नहीं। तो आप यह तो मानते हैं ना माधव कि आपने मेरे साथ बुरा किया? और अच्छा भी। मनुष्य ना तो कभी पूरी तरह से गलत हुआ है और ना ही कभी पूरी तरह से सही। मैं भी मनुष्य का ही एक रूप हूं, तो मैं उसका अपवाद कैसे हो सकता हूं कर्ण? तो फिर आप ही क्यों पूछे जाएंगे माधव? क्योंकि मैंने धर्म की नींव रखी और अंततः जीत उसी की हुई। ये धर्म विजयी होता है, यह विजयी धर्म माधव। यदि हम जीतते हैं तो धर्म हम बनाते और हमें पूजे जाते माधव। किंतु यहाँ तुम हार गए हो कर्ण। यह भी आपका भ्रम है माधव। मैं मर रहा हूं। भौतिक रूप से मैं युद्ध अवश्य हार गया, परंतु मैं हार कर भी जीत गया माधव। और आप जीत कर भी हार गए, क्योंकि आप योगेश्वर कहलवा कर भी अपने सिद्धांतों पर अडिग नहीं रह पाए, जबकि मैं आज तक अपने सिद्धांतों पर अडिग हूं माधव। इसका मूल प्रमाण ये आपकी बंद मुट्ठी है माधव। किंतु मुझे लगता है कि मैं जीत कर भी हार गया माधव। कहाँ माधव? यह युद्ध था क्या? मेरे सिद्धांतों का युद्ध, मेरे विचारों का युद्ध, मेरे जन्म का युद्ध। और जब मेरी जननी ने मुझे समाज के समक्ष पुत्र कहने से नकार दिया, उसी समय मैं युद्ध हार गया।
तुम्हारे जीवन के इस आखिरी अध्याय में तुम्हारा सारथी मैं बनूंगा कर्ण। तुम पर बीते हर दुख, हर पीड़ा को मैं वहन करूंगा। मगर ये भी सत्य है कर्ण कि किसी काल, किसी लोक में कुंती कभी ये नहीं स्वीकारेगी कि कर्ण उसका पुत्र था। मारा गया संसार का सर्वोत्तम दानवीर योद्धा महारथी कर्ण मारा गया। मेरा पुत्र मारा गया। हाँ कर्ण, आप यहाँ फिर आए। हाँ कर्ण, मैं हार गया, मगर मैं हार कर भी जीत गया। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सारे तुम्हारे कर्मों का पाप, पुण्य, योगक्षेप मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। इस रणभूमि में जो भी सैनिक धराशायी हुए वो और कोई नहीं, मैं ही था। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी मैं ही हूं। महारथी कर्ण के अंगों से रक्त बनकर बहूंगा मैं युगों युगांतर तक।
नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर हमारा ये प्ले देखने आए। ये सभी कास्ट मेंबर्स हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। निराली कालानी, अनीता, किरण कंजर, साक्षी शर्मा, आरती पंडित, सुहानी यादव। मैं हूँ रवि हसीजा। नमस्कार, मैं विक्रांत खातू। नमस्ते, मेरा नाम राहुल मातो। नमस्कार, मेरा नाम अंकित राज। नमस्कार, मेरा नाम नीलमणि मिश्रा है। नमस्कार, दिनेश जेनियर इन एक्टिंग द्रोणाचार्य। संदीप चौधरी। नमस्कार, मेरा नाम नैतिक ताते। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सेनापति है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश पालीवाल है।